तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कॉमेडी वाले की वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है, एकदम चकाचक है ना यार। मज़ा आ जाता है कभी कभी आप लोगों के लिए जब ब्लॉगिंग करता हूँ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉगिंग करनी है। बहुत दिन से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था और ऐसा हो रहा है ना, अभी जस्ट ऐसा भी हुआ है कि मैं 3 बार इसकी रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ यार। बहुत मेहनत पड़ता है भाई एक ब्लॉगिंग करने में। कल शाम से मैं अभी तक रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, मतलब मेरी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। अभी जस्ट मैंने रिकॉर्डिंग की तो पिक्चर्स अलग हो गए और वॉइस अलग हो गए। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्यों हो रहा है यार मेरे साथ ऐसा, मुझे पता ही नहीं चल रहा भाई। मतलब मेरा माइक भी ढंग से नहीं काम कर पा रहा है यार। प्लीज़ ऐसे नहीं हो। बहुत मेहनत करता हूँ यार, तब जाके एक वीडियोस बनती है। मतलब काम वगैरह सब कुछ करते हुए वीडियोस बनाना है, काम करना है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है यार। तो कृपया करके आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना। और मेरी वीडियोस पे आप लोग कमेंट ज़रूर छोड़िए कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं। तो शॉर्ट्स भी है, कॉमेडी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ, टैग वीडियोस बनाता हूँ। अरे रुकिए जाइए मत, प्लीज़ रुकिए मत, देख लीजिए हमारी वीडियो। मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छी ब्लॉग लाया हूँ आज। इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ बताना चाहिए, कुछ बातें करनी चाहिए आपसे। तो ऐसे तो बातें होती रहती है, लेकिन ब्लॉगिंग के थ्रू बातें नहीं हो पाती ना। तो कुछ बातें करने के लिए मैंने सोचा कि चलो एक ब्लॉगिंग कर लेते हैं। कल यार जितिया का पर्व था। जो भी माँ बहन भाभी सब लोग जो भी जितिया की, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जितिया की। आप लोग खुश रहिए, माँ बहन सब मेरी जो है बहुत अच्छी रहिए, खुश रहिए, जहाँ रहिए बहुत अच्छे रहिए। और आपका जो मनोकामना है उसको भगवान पूरा करें। और आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। और क्योंकि आप लोग हैं तो आप लोग से हम लोग हुए हैं, और आप ही लोग से हम लोग हैं, आपके लिए हैं। तो बस। और दूसरी चीज़ क्या है कि मम्मी पापा मतलब हम लोग के लिए इतना सेक्रीफाइस किए हैं यार। और हम लोग ना मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं कर पाए। मुझे मतलब मैं इसके लिए सोच रहा था एक ब्लॉगिंग करूँ। मम्मी पापा हमेशा से मतलब पापा मेरे पूरे जीवन में एक चप्पल पे पूरा जीवन निकाल दिए। मतलब जूता शूज़ उन्होंने पूरे जीवन में एक ही साल पहना होगा, एक ही साल। अब आप सोचिए, एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने लास्ट तक आज भी वो कर ही रहे हैं, सब कुछ करने में मतलब पूरा जीवन निकाल देते हैं, है ना। उनकी आदतें हो जाती है कि मुझे चप्पल ही पहनना है, मुझे स्लीपर ही पहनना है, अब मुझे शूज़ पहनना ही नहीं। और हम लोग हमेशा शूज़ कपड़े जो हो सकता है हमको करते हैं, और हमेशा हमारे लिए हमारी चीज़ों की पूर्ति करते हैं। देखते देखते समय कब बदल जाता है। अब देखिए, देखते देखते समय बदल गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनकी लाइबिलिटीज़ हो गई। तो यार जब से मैं जॉब कर रहा हूँ ना, मतलब 2000 जब भी कर रहा हूँ, मतलब 11-12 साल हो गए मेरे जॉब्स के। मतलब वहाँ से क्या होता है ना, सबके लिए मैं बातें कर रहा हूँ। अपनी चीज़ें पूर्ति करते करते कुछ बचा कुछ घटा, कुछ बचा कुछ घटा करते करते बीच में कोरोना आया। दिल्ली में 6 साल रहा मैं, वहाँ काम किया। काम करने के बाद जब बिहार आया तो यहाँ पे कोरोना हो गया, 1.5 साल इधर उधर उथल पुथल रह गया। फिर से मैं जॉब में आ गया, फिर काम करते करते मतलब फिर लाइबिलिटीज़ परिवार सब कुछ हो गया। ऐसे तो कोशिश करता ही रहता हूँ कि कुछ अच्छा करता रहूँ, पापा मम्मी के लिए कुछ बेहतर करता रहूँ। ये कोशिश तो होता ही रहता है, लेकिन एक होता है ना, मम्मी पापा का वो शौक़ होता है कि मेरा बच्चा ये बने, मेरा बच्चा वो बने। तो यार वही चीज़ मैं बोलने आया हूँ आज की। वो बहुत सेक्रीफाइस हमारे लिए करते हैं। और कब देखते देखते हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हम कुछ दिन मौज मस्ती में निकाल देते हैं, कुछ तैयारी में निकाल देते हैं, फिर हम जॉब करते हैं। तो ऐसा नहीं है, बस सब करते हैं, बढ़िया करते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे कहीं कहीं लगता है, मम्मी पापा का शौक़ हमेशा रहता है कि हमारा बच्चा ऐसा रहे, हमारा बच्चा वैसा रहे, हमारा बच्चा ये रहे, हमारा बच्चा वो रहे। हम अपने बच्चे के मतलब शौक़ होता है वो कि आज हम कहीं घूमने जाएँ, हमें बच्चे में हमारा बच्चा जो है वो हमें यहाँ घुमाए, हमें वहाँ घुमाए। आज अपने बेटे के पैसे से हम घूमें, मतलब ये शौक़ है। वो उनका रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उनको ये फीलिंग्स होता है कि हमारा बच्चा जो है ना हमारे लिए ऐसे करे वैसे करे। तो यार मैं दोस्तों से मैं ये हमेशा कहूँगा कि हम बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन हमें अपने मम्मी पापा के लिए ना थोड़ा सा जल्दी बड़े हो जाना चाहिए, ताकि उनके शौक़ को उनके मतलब उनके शौक़ को हम पूरा कर सकें समय रहते ही। मम्मी पापा दोनों के मन में हमेशा रहता है कि यार हमारा बच्चा जो है ऐसा करता वैसा करता, तो उनके शौक़ को उनको पूरा कर देना चाहिए। जिनके यहाँ बाइक्स नहीं होती, उनके पिताजी को लगता है कि कुछ अच्छी बाइक्स हो हमारे लिए, पिताजी के लिए मस्त एक अच्छी सी बाइक खरीद दो। जिनके पास बाइक से 4 व्हीलर नहीं, उनके पिताजी का शौक़ होता है अरे लगेगा जहाँ लगना है गाड़ी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पिताजी का शौक़ होता है कि 4 व्हीलर है, उसको 4 व्हीलर ले लेनी चाहिए, ताकि पापा को लगे कि हाँ हमने पढ़ाया लिखाया तो हमारे शौक़ को हमारे बच्चे ने पूरा कर दिया, है ना। तो ये चीज़ होना चाहिए भाई, है ना। बड़ा शौक़ से देखिए पूरा निर्जला हमारी माँ लोग रहती हैं, जितिया में, तीज में, छठ पर्व में, किसके लिए करती हैं, हम ही लोग के लिए करती हैं।
और हम लोग को क्या है, हम लोग से मम्मी पापा को कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है, उनका चलता है वो चल जाता है। वो अगर हम लोग सोचेंगे कि हमारे मम्मी पापा को हम ऐसे वैसे नहीं, लेकिन यार जब मम्मी पापा थोड़ा वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो हमें चाहिए कि मम्मी पापा के लिए कुछ हम लोग बेहतर करें, कुछ अच्छा करें, है ना। तो ये मेरी ब्लॉगिंग का मतलब मेरा मेन मोटो यही था कि मम्मी पापा के लिए हम लोगों को कुछ बेहतर करना है, उनके शौक़ को पूरा करना है, उनके जो रिक्वायरमेंट्स को है वो हम लोग समय रहते पूरा कर दें, ताकि मम्मी पापा को भी लगे कि हाँ मेरा बेटा बन गया, मेरा बेटा बहुत अच्छा बन गया, मेरे बेटे ने मेरे शौक़ को पूरा कर दिया, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा वैसा। 5 लोग के बीच में मम्मी बैठती है तो सब लोग कहते हैं ना, मेरा बेटा तो यहाँ है, मेरा बेटा तो वहाँ है, मेरा बेटा तो ऐसे है। तो वहाँ कहने के लिए होना चाहिए मेरा बेटा कैसा है, मेरे बेटे ने आज मुझे साड़ी ला के दी, मेरे बेटे ने मेरे लिए ये किया, है ना। तो ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि हमें समय रहते पूरा कर लेना चाहिए। हम जल्दी बड़े हो जाएं, ऐसा ना हो कि हम बड़े होने में समय लगा दें, पढ़ाई ख़त्म हो गई उसका घूम फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ मम्मी पापा ही कर रहे हैं, और करते करते 30 साल उम्र पार हो गया, 30 साल उम्र पार हो गया, 32 साल पार हो गया, 34 साल पार हो गया, 35 साल पार हो गया, तब लगता है कि अरे यार हमने तो समय निकाल दिया। ये नहीं हो यार, है ना। तो समय रहते कर लें, और जो भी माँ बहन, जो भी हमारी भाभी, सब लोग जो बड़े लोग हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके रिक्वायरमेंट्स को भगवान ज़रूर पूरा करे, आपकी जो मनोकामना है वो हमेशा पूरा हो। और आप लोग से हम लोग हैं, और आप लोग बहुत प्यार से कोई भी पर्व करते हैं, आप लोग बहुत प्यार से हम लोगों को सेवते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सोचिए ना कि मैं भी कितना जल्दी, मतलब कितना देर से बड़ा हुआ हूँ। आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने मम्मी पापा के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाऊँ, लेकिन जब लायबिलिटीज़ आपके ऊपर आ जाती है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होने लग जाता है ना। मुझे भी टाइम लग गया थोड़ा समझने में चीज़ों को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को समय पे सब कुछ समझ लेना चाहिए, है ना। और बताइए आप लोग कैसे हैं सब। मम्मी पापा को मेरा प्रणाम है, सलाम है, और बहुत प्यार है। और क्या बोलूँ, मेरी ब्लॉगिंग में बस यही सब है। आज थोड़ी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने आज लीव लिया था। तो बस यही बातें करनी थी। हमें परिवार के लिए कुछ करना है और करते हुए आगे बढ़ना है। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितने दिन भी हमारे ऊपर उसकी लायबिलिटीज़ आए, उस लायबिलिटी को लेकर चलना है, ताकि भगवान के ऊपर से देखें तो कहें कि हाँ, इस बच्चे ने हमारे दिए हुए लायबिलिटीज़ पूरा कर लिया। मेरी ब्लॉगिंग में यही था, और मेरी ब्लॉगिंग का ये मतलब नहीं था कि किसी का दिल दुखे। तो किसी का दिल दुखा तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और मम्मी पापा सबको प्रणाम। जितिया पर भी हार्दिक शुभकामनाएं, आने वाले छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और भी जो पर्व है उन सब की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें करना है ना, बढ़िया करना है। ऑल द बेस्ट, लव यू। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, मम्मी पापा का सेवा कीजिए, और मम्मी पापा की ज़रूरतों को कोशिश कीजिए कि यहाँ से हम लोग पूरा करें। उसी का उद्देश्य लेके चलना है। बाय बाय, लव यू, बाय।